Hello students, welcome back my YouTube channel. Today's topic is true love, यानी कि लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। आज हम इस पोयम के बारे में पढ़ते हैं। ये पोयम विलियम शेक्सपियर की है। इसका नंबर है 116। ये जो प्रस्तुत कविता है ट्रू लव, ये शेक्सपियर की सोनेट श्रृंखला 116वां सोनेट है। और ये सोनेट इन्होंने अपने जो दोस्त थे इनके लॉर्ड विलियम हर्बर्ट, उनके लिए लिखा है। ओके, इंट्रोडक्शन देखते हैं इस पोयम का। द पोयम ट्रू लव इज अ फेमस एंड रिमार्केबल सोनेट रिटन बाय शेक्सपियर। ये जो कविता है ट्रू लव, ये फेमस है, शेक्सपियर द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध और शानदार सोनेट है। इट इज़ अ नंबर 116 इन द शेक्सपियर सोनेट सीक्वेंस। इनडायरेक्टली इट इज़ एड्रेस टू द पोइट्स पैटर्न और टू हिज स्वीट हार्ट। इसमें क्या है, इनडायरेक्ट रूप से पोइट ने ये अपनी लवर को लिखा हुआ है। ओके, हिज पैट्रन वॉज आइदर लॉर्ड विलियम हर्बर्ट, अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक, और हेनरी व्रिथलेस्ली, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। उसका जो संरक्षक था पेम्ब्रोक का अर्ल लॉर्ड विलियम हर्बर्ट हेनरी रिजली था। ड्यूरिंग हिज कैरियर एज अ ड्रामेटिस्ट पोइट, शेक्सपियर इज सपोज्ड टू हैव फॉलन इन लव विद अ ब्यूटीफुल लेडी। जो पोइट शेक्सपियर थे वो अपने जीवन के दौरान एक सुंदर लेडी से प्रेम करने लगे थे। दीज ब्यूटीज वर मैरी फिटन, मिस्ट्रेस देवनंत, एलिजाबेथ वर्नन एंड एलिजाबेथ टिंथम। ये जो ब्यूटीफुल लेडीज होती, मैरी फिटन, मिस्ट्रेस डेवनंट, एलिजाबेथ वर्नन और एलिजाबेथ टिंथम। लेकिन इस बात पर किसी भी विद्वान का एक मत नहीं है कि इनमें से कौन सी वो लेडी थी जिससे शेक्सपियर प्रेम करने लगे थे, और उन्होंने केवल उसका नाम डार्क लेडी नाम से संबोधित किया है। द स्कॉलर्स आर नॉट अनोनिमस इन दिस मैटर एज टू हु द लेडी वॉज, सो ही वॉज हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द डार्क लेडी। इन्होंने जो पोयम जो लिखी है वो डार्क लेडी नाम से लिखी है। इन्होंने उस लेडी का नाम इसमें मेंशन नहीं किया है। देयर इज अ स्टोरी अबाउट द ओकेजन विच इंस्पायर्ड शेक्सपियर टू कंपोज दिस सोनेट। इसमें क्या है, इसमें एक कहानी है जिसने शेक्सपियर को सोनेट को लिखने के लिए प्रेरित किया। वह शेक्सपियर फेल इन लव विद डार्क लेडी, जब शेक्सपियर डार्क लेडी के प्रेम में पड़ गए थे। शी डिड नॉट गिव हिम मच रिस्पॉन्स, लेकिन उस लेडी ने उनको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। Shakespeare therefore requested his handsome young patron Lord William Harvard to tell the lady about his love for her। तो शेक्सपियर ने जो उनके दोस्त थे लॉर्ड विलियम हर्बर्ट, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो जा कर के उनके लव के बारे में उस लेडी को बताएं। बट व्हेन विलियम हर्बर्ट रिकमेंडेड द केस टू द लेडी, लेकिन जब विलियम हर्बर्ट ने शेक्सपियर के प्रेम की उनसे जब सिफारिश की, तो जो महिला थी डार्क लेडी, वो लॉर्ड विलियम हर्बर्ट से ही प्रेम करने लगी थी। शी फेल इन लव विद लॉर्ड विलियम हर्बर्ट। विलियम हर्बर्ट ऑल्सो बिगेन टू लव हर, और विलियम हर्बर्ट भी उस लेडी से प्रेम करने लगे थे। द रिजल्ट वॉज दैट बोथ विलियम हर्बर्ट एंड डार्क लेडी वर इस्ट्रेंज्ड फ्रॉम शेक्सपियर। इसका रिजल्ट क्या हुआ, विलियम हर्बर्ट और डार्क लेडी दोनों ही शेक्सपियर से अलग रहने लगे, मतलब कटे कटे से रहने लगे जब वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। ओके, thereupon Shakespeare composed the present sonnet in such a way that it seems to be appealing to both of them. To the Lord it says that the true love which existed between him and the poet cannot be destroyed by a woman's love। इसके बाद क्या हुआ, शेक्सपियर ने सोनेट की रचना की और उन्होंने दोनों को ही संबोधित करा इस पोयम के जरिए। वह लॉर्ड विलियम से कहते हैं कि सच्चा प्रेम जो होता है
जो लॉर्ड विलियम और शेक्सपियर के बीच था उसे एक महिला द्वारा ख़त्म नहीं किया जा सकता। मतलब जो दो दोस्तों के बीच का प्रेम वो किसी तीसरे के आने से ख़त्म नहीं हो सकता। To the Lord it says the true love which existed between him thou cannot destroyed by woman's love if is a really true love. To the dark lady it says that if his and her love for each other is true, the handsomeness and prosperity of Lord William Harvard cannot affect their love because true love does not alter its nature under any temptation or pressure. उन्होंने क्या कहा है कि डार्क लेडी के लिए भी कहा है कि जो सुंदरता है उसकी वो उनके प्रेम पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि जो सच्चा प्रेमी होता है वो तो किसी लालच या दबाव में आकर के अपना स्वभाव नहीं बदलता, यानी वो किसी उसकी सुंदरता के उसमें नहीं आ सकता और वो उन दो दोस्तों के बीच में कोई भी दरार नहीं डाल सकती। Thus this sonnet is indirectly addressed either to Lord William Harvard or the Dark Lady. ये जो सोनेट है ट्रू लव यानी कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये डार्क लेडी और विलियम हर्वर्ड दोनों को इन्होंने संबोधित करते हुए लिखा है। मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ एड्रेस टू बोथ ऑफ देम एट वन एंड द सेम टाइम। इट इज़ मेड ऑफ 3 क्वार्टरन्स विद द कंक्लूडिंग राइम्ड कॉपलेट। इट इज़ एन इंग्लिश सोनेट विच इज़ कॉल्ड शेक्सपियर सोनेट। ये एक ही साथ एक ही समय दोनों को ही संबोधित किया गया है और ये जो है इसका जो अंतिम एक तुकान दोहे से निर्मित है। एक इंग्लिश सोनेट है और जिसे शेक्सपियर सोनेट कहा जाता है। यानी कि शेक्सपियर का कहना था कि सच्चे प्रेमियों के मार्ग में बाह्य विघ्न बाधाएं कठिनाइयाँ कभी रोड़ा नहीं बनती। सच्चा प्रेम जीवन के बाह्य परिवर्तनों विचलनों से कभी भी प्रभावित नहीं होता। कोई कितना भी प्रयत्न क्यों ना करे परंतु सच्चा प्रेम कभी कम नहीं किया जा सकता। ये अनादि और स्थायी है। ये सदैव स्थिर रहने वाला चिन्ह है। ये ध्रुव तारे के समान है जो लोगों को उनके जीवन पथ में मार्ग प्रदर्शन कर संरक्षण प्रदान करता है। सच्चा प्रेम समय की अवधि से भी कभी नष्ट नहीं होता। भले ही कालचक्र के क्रूर हाथ अधरों और कपोलों का गुलाबीपन मसल डाले परंतु वह सच्चे प्रेम को तनिक भी विचलित नहीं कर सकता। सच्चा प्रेम अनादि और चिरस्थायी होता है। ये विनाश के दिन तक जीवित रहता है। सच्चे प्रेम के विषय में पोइट की यही धारणा है। ओके, ये था हमारे ट्रू लव का इंट्रोडक्शन जो कि शेक्सपियर ने लिखा है। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।